हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि होगा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए स्पेशल जो है एग्जाम क्या है कि इम्पॉर्टेंट है मेंस एग्जाम, जो कि आपका फरवरी में होना है, फरवरी 2026 में। तो उसी के प्रिपरेशन में प्रैक्टिस सेट शुरुआत की थे, तो आज का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो एग्जाम के अनुसार जैसे पूछा जाता है उसी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे दिया गया हिंदी परिज्ञान, जहाँ से 30 क्वेश्चन आपको आएगा और 1 से लेकर 5 तक आपको ये गद्यांश पढ़ना जो दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, और इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक आएगा हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। मतलब बेसिकली जो गद्यांश दिया जाता है वो किस बारे में बात कर रहा है, वो उसका शीर्षक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है गद्यांश से ही कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्यों। क्यों होना चाहिए ये बताना। ठीक है, हमारी जो शिक्षा का माध्यम है भारतीय भाषा में क्यों होना चाहिए, तो गद्यांश के अनुसार क्योंकि भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या हो। तो गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा तीसरा का बी ऑप्शन, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। तो ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारी शिक्षा का माध्यम क्या है, तो गद्यांश में इसकी भी क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। हमारी शिक्षा का माध्यम जो है वो भारतीय भाषा है, तो आंसर ए पार्ट इसका भी राइट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका गद्यांश से होगा, जिसमें दिया गया है कि विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी कैसे लगते हैं, ये बताना है। कि ये जो है गद्यांश से पढ़ के इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बेपहचाने और अजीब से। ठीक है, यानी कि बेपहचाने और अजीब से लगते हैं, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है सौदामनी का पर्यायवाची बताना, इनमें से क्या हो जाएगा। सौदामनी का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है इसमें से, तो विद्युत होता है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सौदामनी का क्या होता है, विद्युत होता है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सुवर्ण शब्द का अर्थ क्या है, मतलब कि ये किस प्रकार का शब्द है सुवर्ण। सुवर्ण शब्द की बात करेंगे तो ये एक तद्भव शब्द होता है। इसका तत्सम क्या होता है, स्वर्ण। इसका तत्सम क्या है, स्वर्ण होता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तद्भव तत्सम से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, तो इसको आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। आंसर यहाँ पे डी 8वें की बात करेंगे तो इसमें से अगर हम देखें तो पावस शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। पावस का तत्सम होता है प्रवृष। पावस का तत्सम क्या होता है, प्रवृष। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, एक तत्सम शब्द इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे आंसर क्या है, तत्सम शब्द की बात करेंगे तो डाकिनी शब्द क्या है, तत्सम है, आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आंख लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, आंख लगाना। आंख लगना, आंख लगना मतलब कि मुहावरे, ये मुहावरा है, इसका अर्थ हो जाता है नींद आ जाना। ठीक है, नींद जब आ जाती है तो मुहावरे के रूप में उसको ये भी कहते हैं कि आंख लग गई थी, तो मतलब कि वो सो गया था, नींद आ गया था। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर क्या हो जाएगा। तो गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है, थोड़े में क्या है, बहुत कुछ कहना, तो उसको हम कहेंगे गागर में सागर भरना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, रवि मतलब यहाँ पे रवि का अर्थ क्या है, सूर्य के अर्थ में लिया जाएगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है रवि मतलब सूर्य का प्रकाश जहाँ पर नहीं पहुँचता है वहाँ पर कभी पहुँच जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, लोकोक्ति है एक तरीके से। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि कवि जो है बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, कवि क्या होते हैं, बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। मेले में बच्चा खो गया, वाक्य को शुद्ध करना है। ये वाक्य जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, मेले में बच्चा खो गया। इसका शुद्ध रूप से ऑप्शन कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 13 की, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चा मेले में खो गया। इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप से बच्चा मेले में खो गया। चलिए निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इनमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। अब इसमें से बताइए कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। देखिए कागज जो होता है उसका क्या हो जाता है, कागज का जांच किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन,
अधिकारियों ने कागजात की जांच की, तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। शुद्ध वाक्य की पहचान करना है और यहाँ पे हमें बताना है कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। हेम नरेश की पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, हेम नरेश का पुस्तक देगा, हेम ने नरेश का पुस्तक दिया, तो यह गलत है। ए पार्ट तो बिल्कुल गलत है। हेम ने नरेश को पुस्तक दी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही रूप सही रूप से लिखा है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। उद्धार की अगर हम बात करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है सी ऑप्शन उत प्लस धार, जो कि ये किस प्रकार के संधि के अंतर्गत आता है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो उत प्लस हार जो कि बनता है उद्धार, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, पूछा गया है, ये भी आपका जो है क्या है, उदाहरण पूछा गया किस संधि का उदाहरण, दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है। दिग्भ्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है किस तरह संधि का उदाहरण होता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न में संधि विच्छेद करना है पुष्पांजलि का। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो पुष्प प्लस अंजलि होता है, पुष्प प्लस अंजलि यहाँ पे पुष्पांजल बन जाता है। और ये देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, कर्मधारय समास, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो विद्याभ्यास लिखा हुआ डी ऑप्शन विद्याभ्यास, इसमें कर्मधारय समास ना होकर इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत, ये सभी क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण। ठीक है, चले त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन। त्रिलोचन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, त्रिलोचन, त्रिलोचन में क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो बहुव्रीहि का मतलब होता है कि जिस शब्द का अर्थ किसी तीसरे अर्थ में निकल रहा हो तो वहां पे बहुव्रीहि होते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो त्रिलोचन मतलब तीन लोचन हैं जिसके, तीन लोचन मतलब आंख, तो तीन आंख जिसके, किसके हैं, अर्थात भगवान शिव की बात हो रहा है त्रिलोचन। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है इसका, शिव, तो आंसर क्या है, ए पार्ट राइट है। चलिए रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी, इसमें कौन सा अलंकार। ठीक है, अलंकार से भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, और आपको तैयार रखना है। इसमें अलंकार बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, सिली मुख क्या है, इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्योंकि सिली मुख के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिरकी सी आई। ठीक है, इस तरीके से अगर दिया जाए अगर एग्जाम में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये उपमा अलंकार की बात हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लड़का कहता है, ये एक वचन में, लड़के ने कहा, ये भी एक वचन है, लड़के लड़के से कहते हैं, तो इसमें बहुवचन है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, वचन बदलना है। आंख का बहुवचन क्या होगा, आंख का बहुवचन होता है आंखें, जो कि दिया गया है ए पार्ट, तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। विकल्पों में से स्त्रीलिंग का शब्द का चयन करना है, कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अग्रजा जो लिखा हुआ ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, तो प्रकृति जो शब्द होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुर का समानार्थी शब्द बताना। चतुर का समानार्थी शब्द क्या होता है, चतुर का समानार्थी शब्द चालक होता है, यहाँ पे डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निरिप, निरिप नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द का समानार्थी है। ठीक है, निरिप, निरिप की बात करेंगे तो ये भूप महीप का समानार्थी है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द में उसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे जो तत्काल कविता करता है उसको हम कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं, आशु कवि। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 30, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांश वाक्य जो मैंने रेड कलर में किया है इसका हमें बताना है। इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा को एक शब्द में कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं,
जिजीविषा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीवन जीने की इच्छा को हम एक शब्द में जिजीविषा कहते हैं, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जीके के क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकॉन अवार्ड 2024 किसने जीता, ये क्वेश्चन हमें बताना है। इसमें से किसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जीता गया है विजय जैन के द्वारा, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, सही सुमेलित कौन सा है। दीवान बंदगान तुगलक के काल ने बनाया, या फिर दीवान मुस्तकराज बलबन ने बनाया, या दीवान कोही अलाउद्दीन ने बनवाया, या फिर दीवान अर्ज मुगल मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। इसमें से सही रूप बताना है। यहाँ पे अगर हम सही की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट है। दीवान बंदगान जो है मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश में बना। दीवान मुस्तकराज की बात करेंगे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। दीवान कोही की बात करें तो ये भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया, निर्माण करवाया गया। दीवान अर्ज की बात करेंगे तो ये बलबन ने बनवाया था। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका सही जो है वो ए पार्ट है, बाकी सारे गलत है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए वुमेन प्रीमियर लीग 2024 मतलब WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो WPL 2024 का खिताब आंसर की बात करेंगे तो यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना 2025 का खिताब किसने जीता था, एक कमेंट करके बताइएगा। चलिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है भारत का, तो ये सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था या कब गाया गया था बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1896 में। 1896 में ये गाया गया था सबसे पहले, ठीक है। चलिए किस अर्थशास्त्री को 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। कौन सॉरी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था, अर्थशास्त्री थे गैरी एस बेकर। इन्हें जो है ये नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो ये मांगा गया था टीपू सुल्तान के द्वारा, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। अगले प्रश्न में हमें बताना है गलत जोड़ा। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। तो कर्नाटक में पड़ता है, बिल्कुल सही है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में पड़ता है, भी सही है। अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में पड़ता है, भी सही है। पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश दिया गया, जो कि गलत है, क्योंकि पेरियार अभ्यारण्य जो है वो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका यही डी ऑप्शन गलत वाला बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इनमें से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको कहते हैं कैग। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है क्या। तो बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान है, तो सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, तो यह भी सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, मतलब पद से हटा सकते हैं, तो यह गलत है, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति चुन सकता है, लेकिन अगर कैग को हटाना है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति रिवाज से हटाया जाता है उसी प्रकार इसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था ये 1986 में लागू हुआ था, ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। सड़क को उल्लंघन को रोकने के लिए स्टे इन योर लेन अभियान कहाँ शुरू हुआ है। तो स्टे इन योर लेन अभियान जो शुरुआत किया गया है ये शारजाह में शुरुआत किया गया है, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वो रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हूँ उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है। उन्हें क्या कहते हैं ये बताओ। उन रक्तवाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है धमनियाँ। क्या कहते हैं, धमनियाँ कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताना है। तो इसका मुख्यालय बना है हैदराबाद में, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। मतलब कि अगर हम देखें तो जो IPS और IAS है ये अगर हम देखा तो संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत इसे अनुच्छेद 312 के तहत रखा गया है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी।
तो ये थी जो है नृत्य शैली की अगर बात करेंगे तो भरतनाट्यम जो है ये नृत्य शैली करती थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। महाबलेश्वर की बात करेंगे तो यह है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान। ठीक है, किस नदी का है, कृष्णा नदी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेस को कौन वे जो है कौन सा बनेगा ये बताना है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, वो द्वारका एक्सप्रेस वे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट कर कौन सा है, इनमें से ये बताना है। ठीक है, इनडायरेक्ट कर कौन सा होता है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा जीएसटी, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए, फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन जिनमें से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जो है स्थित है। ठीक है, कौन सा पास या दर्रा, यह है माना दर्रा। ठीक है, जो कि ये नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने % टीसीएस लगाने की घोषणा की है। तो ये लगाया गया है 20%। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 20%। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 4 देखेंगे, 66 देखेंगे, कंप्यूटर से होगा आगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किसके लिए करते हैं। बुकमार्क का प्रयोग हम करते हैं भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट्स में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन सभी की सेटिंग्स हमें बदलना है तो कौन से सेक्शन में जाएंगे इसके लिए। तो एक कंप्यूटर में होता है कंट्रोल पैनल, जहां पे हम इन सभी की सेटिंग्स को बदल सकते हैं। चलिए, एक्सेल शीट, वर्ड प्रोसेसर, वेब प्रोसेसर किस प्रकार के सभी उदाहरण है। तो ये सभी जो है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है इसका, एप्लीकेशन प्रोग्राम। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक ऐप जो है होस्ट करता है, वो भी लाइव ऐप। तो कौन सा एक पहला स्वदेशी ऐप है, तो वो है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट खुलती है या खुली रहती है। तो उस डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट खुली हुई मिलती है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण में से, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। यदि आप रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा। तो रैम अगर हम स्थापित करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 72, तो ये तेज गति से काम करने लगेगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या होता है। स्टार्ट मेनू की अगर हम बात करेंगे तो एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में 73 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक ऑप्शन और कमांड का सेट होता है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के ऑनलाइन का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। तो नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति, तो उसको ऑनलाइन के संदर्भ में ले सकते हैं। एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सकता है, रिमोट सर्वर तक की पहुंच, तो ये भी सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नहीं होता। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम टर्मिनल का प्रयोग करते हैं, टर्मिनल की आवश्यकता होती है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहा जाता है। ठीक है, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाएं जो इस तरीके से बनी होती हैं, आप देखे होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार कोड। क्या कहते हैं, बार कोड कहा जाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। फंक्शन कीज, एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इनमें से कौन सा डिफॉल्ट फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा डिफॉल्ट फंक्शन है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें F8 क्या है, ये डिफॉल्ट फंक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। और विंडोज 10 को जो है जारी किया गया था 1 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 2014 में जारी किया गया था।
चलिए SMTP का फुल फॉर्म बताना है। एस एम टी पी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि जीमेल में प्रयोग किया जाता है। इसका जीमेल में प्रयोग होता है। यहाँ पे SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। किस निम्नलिखित में से किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है इनमें से? तो वो है इन्फोसिस। ठीक है, क्या है? इन्फोसिस है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। अब उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? कौन सा जिला होगा? तो वो है लखनऊ और हरदोई। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ और हरदोई में। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्देश परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, इनमें से अगर देखेंगे तो किसी के द्वारा नहीं किया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने कोई निर्देश दिया है तो उसको किसी के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था बेसिकली? तो ये हुआ था 1866 में प्रारंभ। आंसर डी ऑप्शन राइट है। नारीबंदी निकेतन कहाँ पर स्थित है? किस जिले में पड़ता है नारीबंदी निकेतन? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले में। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के अगर हम देखेंगे 85 के आंसर की बात करेंगे तो लेखैया। ठीक है, लेखैया जो है ये शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है। 4 अप्रैल 2023 को काशी क्षेत्र के कुल कितने उत्पाद को GI टैग मिला? तो उस टाइम मिला था टोटल 4 को। तो आंसर यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है, 4 उत्पाद। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास निगम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कानपुर लेदर सिटी। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? रेलवे कोच फैक्ट्री का स्थापना किया गया है रायबरेली लालगंज में। आंसर ए पार्ट राइट है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है वाराणसी में। कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। कल्प योजना संबंधित है, किससे संबंधित है कल्प योजना? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट। ठीक है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व इनमें से कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करेंगे तो यूरेनियम हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थित दिया गया है। जैसे कि कोयल जो है अलीगढ़ को कहा जाता पहले, तो सही है। महोत्सव नगर यहाँ पे दिया गया है। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता था। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था। जेजाग भुक्ति कौशाम्बी को कहा जाता था। तो यही गलत है, डी ऑप्शन। बाकी सारे सही हैं। जेजाग भुक्ति जो था वो कहा जाता था, कौशाम्बी को नहीं कहा जाता था। जेजाग भुक्ति जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। इमारती पत्थर का प्रयोग किसमें होता है? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इमारती पत्थर का निर्माण भवनों के निर्माण में होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो ये ऋषि व्यास को समर्पित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिण चौड़ाई कितनी है? उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वनों को काटेंगे तो पारिस्थितिक संतुलन कहाँ से बनेगा? तो आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा। आंसर सही। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस देश से अधिक है इनमें से? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों से अधिक है। तो ए और सी इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 9 है। आंसर है सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में बताना एक जिला एक उत्पाद के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कांच फिरोजाबाद का ODOP के तहत आता है, बिल्कुल सही है। चिकनकारी लखनऊ का है। लकड़ी का काम सहारनपुर में है। टेराकोटा मिर्जापुर दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है। टेराकोटा का काम कहाँ पर होता है? गोरखपुर में। तो यही ऑप्शन गलत था, तो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। टेराकोटा जो है गोरखपुर में इसका काम होता है, मिर्जापुर में नहीं होता। तो इस प्रकार आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।
और आज का वीडियो प्रिंट करेंगे। मिलेंगे इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, तब तक के लिए थैंक यू।